हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, इसको कैसे हम दिखाते हैं, वो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज के लेक्चर में हम दो टर्म्स पे फोकस करने जा रहे हैं। एक है द ब्रेक इवन पॉइंट और दूसरा है द शट डाउन पॉइंट। दोनों का ताल्लुक जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम के साथ ही है। तो हम ये सोच के इस लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं कि आपने जो पुराना लेक्चर है वो आपने अच्छे से समझा होगा, तो इसलिए हम डिटेल के साथ जो है डिफरेंट टर्म्स उन पर बहस नहीं करेंगे। तो हम इस चीज़ से अपनी बात जो है वो शुरू करेंगे, वो ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो शॉर्ट रन के लिए हम अलग दिखाते हैं, लॉन्ग रन के लिए हम अलग दिखाते हैं। लॉन्ग रन में जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट हैज़ टू बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। स्लोप जो मार्जिनल कॉस्ट का होगा वो ज़्यादा होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू से, और फिर प्राइस जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक कंडीशन यही है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी शॉर्ट रन के लिए भी, तो फिर शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। लेकिन शॉर्ट रन में और एक स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस ये है कि पहली दो कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है लेकिन अभी तीसरी कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। तो ये जो तीसरी कंडीशन है यानी कि प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन हम पाते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो स्पेशल अब केस है जहां पे प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है, एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, तो प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है लेकिन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो फर्म फिर भी ऑपरेट करेगी। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा इवन इन केस ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिर भी इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा। तो ये चीज हमने यहां पे समझी। अब देखिए, जब चाहे शॉर्ट रन की बात करेंगे, लॉन्ग रन की बात करेंगे, जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी जिनको हमने पहले ही समझा है लास्ट लेक्चर में, तो फिर यानी कि पर्टिकुलरली हम ये कहेंगे कि जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो यहाँ पे फर्म जो है ये नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी, और इसके पास जो है ये जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो हम इंक्लूड करते हैं कॉस्ट्स में ही। नॉर्मल प्रॉफिट्स कॉस्ट्स में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगी या इकोनॉमिक लॉसेस उसको नहीं होते होंगे इन केस प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ये जो यहाँ पे सिचुएशन ये है, जब प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो सिचुएशन ये होगी कि जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा होगा फर्म को वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी कि ना इकोनॉमिक गेन है ना इकोनॉमिक लॉस है। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और दो कंडीशन जो पहले हमने बताया वो फुलफिल होंगी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि मसला जहां पे बराबरी का हो, क्योंकि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो बराबरी का मसला है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये वो पॉइंट है जहां पे जो प्रोड्यूसर होगा वो कंटिन्यू करेगा अपनी प्रोडक्शन। तो ब्रेक इवन पॉइंट की खुसूसियत यह है कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यही पॉइंट जो है इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। शॉर्ट रन में जो स्पेशल अब केस है जहां पे प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है, एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, तो प्राइस अगर एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं है लेकिन एवरेज कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो फर्म फिर भी ऑपरेट करेगी। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि जो फर्म है उसको जो है एवरेज कॉस्ट तो हासिल नहीं होंगे। एवरेज कॉस्ट का मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हासिल हो रहे हैं, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला शेयर जो है वो उसको हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर हम ये कहेंगे एवरेज कॉस्ट तो उसको नहीं मिल रहे हैं, उसको सिर्फ मिल रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स। तो ये मसला यहाँ पे है। अब देखिए, शॉर्ट रन में तो फर्म ऑपरेट करेगी जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है। जो फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट ये है कि अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे चला गया तो फिर फर्म जो है वो शट डाउन करेगी, वो अपने क्लोज करेगी, वो फिर ऑपरेट नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। अब देखिए, अब शट डाउन पॉइंट किसे हम कहते हैं? शट डाउन पॉइंट हम कहते हैं जब प्राइस होगा बराबर किसके? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसको हम शट डाउन पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर प्राइस जो है वो इससे नीचे चला गया, इफ द प्राइस रिड्यूसेस बियॉन्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल क्लोज डाउन, और इसलिए देयरफॉर द पॉइंट वायर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी कि
ब्रेक इवन पॉइंट हम किसे कहते हैं, शट डाउन पॉइंट हम किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में लिखा होता है देयर समथिंग वी कॉल एज शट डाउन रूल। शट डाउन रूल बुनियादी तौर पर क्या है? शट डाउन रूल ये है कि अगर प्राइस होगा यानी कि बराबर एवरेज कॉस्ट से तो नीचे होगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, तो फिर तो फर्म ऑपरेट करेगी इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे चला गया तो फिर फर्म विल नॉट ऑपरेट, इट विल शट डाउन। तो इसी को हम कहते हैं शट डाउन रूल, यानी कि तब तक फर्म ऑपरेट करती रहेगी जब तक ये शट डाउन पॉइंट को क्रॉस ना करे। एक बार प्राइस नीचे चला गया शट डाउन पॉइंट से तो फर्म विल क्लोज डाउन। सो दिस वी कॉल एज द शट डाउन रूल। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन फिर ऐसी होगी, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये शॉर्ट रन पे भी अप्लाई हो सकता है, लॉन्ग रन पे भी ये अप्लाई हो सकता है। शॉर्ट रन में हम कहेंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन में कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट का मतलब यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट का है यहाँ पे। सो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। और जहां पे प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तो इसको हम कहेंगे शट डाउन पॉइंट, जैसा कि पहले ही हमने ये चीज समझी। अब इन सब कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम इस ग्राफ के ज़रिए से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा फोकस होता है वो ग्राफ पे होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने ग्राफ है, हमारे पास जो P2 प्राइस है, जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है प्राइस, और आगे जाके ये टेंजेंशियली टच करता है एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट को पॉइंट बी पे ये टेंजेंशियली टच करता है और वहाँ पे ही हमारा जो मार्जिन कॉस्ट कर्व है वो ऊपर को चली जाती है। तो पॉइंट बी जो हमारा है, यहाँ पे एक फर्म को ये वो प्राइस है, ये P2 है, ये वो प्राइस है जहां पे फर्म को कितना मिलता है, उसको एवरेज कॉस्ट हासिल हो रहे हैं। तो अगर फर्म शॉर्ट रन में है या लॉन्ग रन में है तो फर्म को अपने एवरेज कॉस्ट्स जो है वो उसको हासिल हो रहे हैं। क्योंकि एवरेज कॉस्ट्स में प्रॉफिट्स भी इंक्लूडेड है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी फर्म को हासिल हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट बी है इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फॉर द फर्म, और फर्म जो है वो ऑपरेट करेगी यहाँ पे क्योंकि उसको एवरेज कॉस्ट हासिल हो रहे हैं, उतना प्राइस अभी है। लेकिन जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं प्राइस P1, तो प्राइस तो कम है, प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर यहाँ पे नहीं है। सो द पॉइंट हियर इज कि प्राइस कम है लेकिन प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, जैसा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व से आप जान सकते हैं। जो P1 है वो टेंजेंशियली इसको टच कर रहा है एट पॉइंट A, ओके, और A पे ही जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो ऊपर को चली जा रही है। तो ए पे अब जो स्पेशल केस है हमारा शॉर्ट रन के लिए, वो कंडीशंस अब यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ए पे इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ शॉर्ट रन, और ये स्पेशल किस्म का इक्विलिब्रियम है, ये लॉन्ग रन में जो है वो काम नहीं करेगा, शॉर्ट रन में ये काम करेगा। तो पॉइंट ए जो है ये वो पॉइंट है जहां पे प्राइस बिल्कुल उतना ही है जितना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक फर्म के हैं। और अगर जो P1 जो है, जो प्राइस है वो P1 से नीचे चला गया तो दैट मीन्स कि फर्म को अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट्स भी हासिल नहीं होंगे, एंड देयरफॉर द फर्म विल ऑब्वियसली इट हैज टू क्लोज डाउन, क्योंकि जब वेरिएबल कॉस्ट्स भी नहीं मिलेंगे तो फर्म विल क्लोज डाउन। तो इसलिए पॉइंट ए को हम कहते हैं शट डाउन पॉइंट। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि बी पे क्या है, प्राइस यानी कि P2 जो हमने लिखा है यहाँ पे, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और ए पे कंडीशन क्या है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज शट डाउन पॉइंट। और पहले वाले को ब्रेक इवन पॉइंट हम क्यों कहते हैं, दूसरे को शट डाउन पॉइंट क्यों कहते हैं, वो चीज़ भी हमने आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड की। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।